बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आप भी एक दफ़ा दुरूद शरीफ जो है वो लाज़िम पढ़ लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पेपर जो हैं आप लोगों के अच्छे गुज़रे होंगे। तो उ आगे भी जो पेपर रहते हैं तो वो अच्छे इंशाल्लाह गुज़रें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। तो आप लोग भी अपने हक़ में जो है वो दुआ कर लीजिएगा और साथ अपने साथ जो पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके हक़ के लिए भी दुआ कर लीजिएगा। अगर आप टीचर हैं या पेरेंट्स में से कोई देख रहे हैं तो आप भी लाज़मी जो है ना सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लाज़मी जो है वो दुआ कर दीजिएगा। साथ आमीन जो है वो कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, 9th क्लास की ऑलरेडी जो है वो मैंने कई वीडियोज़ जो हैं वो बनाई हैं, जिनमें मैंने मतलब पासिंग फार्मूलेज़ बताए हुए हैं, डिटेल से जो है वो वीडियोज़ बनाई हुई हैं। एमसीक्यू से लेकर डेफिनेशन से लेकर हलशुदा पेपर्स तक हर चीज़ जो है वो गेस्ट पेपर के तौर पर जो है मैंने शेयर की हुई है। तो अगर आप ऑलरेडी जो है वो चैनल मेरे के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कंप्लीट गेस्ट पेपर है। वो भी मैंने बुक पर निशान जो है वो आज से 3 मंथ पहले लगवा दिया था, ताकि जो है आप लोग जो है एडवांस जो है वो तैयारी कर लें। और उसमें भी मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बताया था, पासिंग फार्मूले भी बताए थे। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं तो इसलिए अगेन जो है क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर न्यू भी आए हैं तो उनके लिए भी तो मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो देखें आप लोगों ने कितना वो मिस किया हुआ है कि ऑलरेडी 3 मंथ पहले जिन बच्चों ने जो है वो वीडियोज़ देख ली होंगी, जिन्होंने पेपर जो है पेपर पैटर्न देख लिया होगा, जिन्होंने गेस्ट पेपर्स देख लिए होंगे, उनकी अब तक तैयारी हो चुकी हुई होगी। तो इसलिए अगर आप न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, ताकि 10th क्लास में आप लोगों को इस प्रॉब्लम का जो है वो सामना ना करना पड़े और आपको 3 मंथ पहले ही जो गेस्ट पेपर हैं और तैयारी का मवाद है वो मिल जाए। तो लाज़मी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो सबसे पहले मैं पेपर स्कीम जो है वो शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं पासिंग फार्मूला जो है वो आप लोगों को बता दूँगा। साथ जो है तैयारी किस तरह करनी है, सारा कुछ जो है आपको बता दूँगा। फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, एवरेज तैयारी करके आप किस तरह जो है वो 60 प्लस 69 जो है नंबर ले सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। रिक्वेस्ट वही है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, पेपर स्कीम देख लेते हैं, फिर जो है वो पासिंग फार्मूले की तरफ आएँगे। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। पेपर स्कीम में तो आप लोगों के टोटल जो हैं 17 चैप्टर हैं। तो 17 में से आप लोगों के 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगी, वो हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 13 और 15 में से आप लोगों की कोई एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं आएगी। तो इन 2 चैप्टर्स के अलावा बाकी तमाम चैप्टर में से आप लोगों की एक-एक एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर का हिस्सा होगी। तो करना क्या है आप लोगों ने कि आप लोगों ने जो आपकी बुक है, कोई भी आपको गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बुक है इस टाइम आपके पास टेक्स्ट बुक, उस बुक में चैप्टर नंबर 13 और 15 के अलावा बाकी तमाम बुक की जो एमसीक्यूज़ हैं, जो रिव्यू एक्सरसाइज़ में दी हुई हैं, जायज़ा मशक में दी हुई हैं, तो आपने वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह कर लेनी है। आपका 15 नंबर का पेपर जो है मसला हल हो गया। ज़्यादा आपको वहम हो तो आप लोग जो है पास पेपर उठा के वहाँ से जो है वो देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। सेम एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एक्सरसाइज़ में हैं, वही एमसीक्यूज़ पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने 12 नंबर के। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं क्या करता हूँ चैप्टर नंबर 5 जो है अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करवाता, स्किप करवा देता हूँ। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सिर्फ़ एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो आता है इस चैप्टर से और लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 5 और 6 का पेयर बनता है, वो स्टूडेंट्स को वैसे मुश्किल लगता है, तो मैं चैप्टर नंबर 5 और 6 भी छुड़वा देता हूँ लॉन्ग के लिहाज से। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 1 में से 2 शार्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर एक डेफिनेशन आती है और एक जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इस पार्ट में और चैप्टर नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप लोगों ने 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। 12 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक है। चैप्टर नंबर 6 में से 1 शार्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से आप लोग सिर्फ डेफिनेशन कर लीजिएगा, आदि-आज़म और ज़ुआफ़िया कर के, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की। साथ इसका 39 एक्स का स्क्वायर इस तरह टाइप वाला क्वेश्चन है, वो आपको एलसीएम और
HCF दोनों तरह से निकालना जो है वो आता हो, बस वही कर दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर का हिस्सा होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से 2 शार्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होते हैं। एक डेफिनेशन होती है मोस्टली, और एक जो है वो आप लोगों का जो है वो सोल्व करने वाला क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 9 यहाँ से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन होती है और एक जो है वो आप लोगों का सोल्व करने वाला क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 10 में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो आता है और मोस्टली डेफिनेशन होती है। चैप्टर नंबर 11 में से एक शार्ट क्वेश्चन आता है और ये आप लोगों का जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 में से डायग्राम वाले क्वेश्चन जो हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों ने यहाँ से करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है पेपर का हिस्सा होता है। चैप्टर नंबर 13 में से भी एक पेपर का हिस्सा होता है। चैप्टर नंबर 14 में से भी एक पेपर का हिस्सा होता है। चैप्टर नंबर 15 में से 2 होते हैं। एक आप लोगों को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है, वही सेम ग्राफ वाला, और एक जो है आपकी डेफिनेशन होती है सेम। चैप्टर नंबर 16 यहाँ भी आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन होते हैं। एक जो है वो जो है आप लोगों का सॉल्व करने वाला होता है रिव्यू एक्सरसाइज में से, और एक जो है वो आप लोगों का डेफिनेशंस होती है। चैप्टर नंबर 17 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों के 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिनमें से 3 करने होते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि 5 में से 3 नहीं करने होते, बल्कि 4 में से 2 करने होते हैं, क्योंकि थ्योरम जो है, मसला जो है वो लाज़मी होता है। तो 4 क्वेश्चन कौन-कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 और 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 और 4 से लॉन्ग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में चैप्टर नंबर 5 और 6 से, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 और 17 से, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम जो है वो पूछा जाता है। तो आप लोगों ने 4 में से 2 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। तो मैं मशवरा देता होता हूँ अपने स्टूडेंट को कि पहले 4 चैप्टर जो हैं वो कर लें। तो पहले 4 चैप्टर कौन से करें वो बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी 1.5 और 1.6 लॉन्ग के लिहाज से कर लें। चैप्टर नंबर 2 जो है इसके 2.4 और इसकी जायज़ा मशक जो है वो कर लें। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 3.4, और उसके साथ 4 पॉइंट जो आप लोगों की 2 है उसमें आप लोगों का a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर वाला, और साथ जो है आप लोगों का क्यूब वाला फार्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब या a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस फार्मूले से जो 4.2 में क्वेश्चन है वो कर लें। साथ जो है आप लोगों के 4.4 और रिव्यू एक्सरसाइज में जो p या x या z वाले क्वेश्चन हैं, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर फाइंड करें, या एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 फाइंड करें, या p का स्क्वायर माइनस 1 ओवर p का स्क्वायर फाइंड करें। तो इस तरह वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके चैप्टर नंबर 4 में से पूछे जाते हैं। तो यही 4 चैप्टर में से बस इतना कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं दोनों जो हैं अटेम्प्ट हो जाएंगे। और साथ जो है आप चैप्टर नंबर 12 या 16 इन दोनों चैप्टर में से जिसके थ्योरम आपको इजी लगते हैं उसके जो है आप लोग थ्योरम कर लें। मशवरा ये है 12 कर लें, चैप्टर नंबर 12 कर लें। एक का थ्योरम ज़्यादा है लेकिन जो है आसान है। और एक चीज़ और आप लोग जो है वो माइंड में रखिएगा, थ्योरम तैयार करते वक्त आप लोगों ने डायाग्राम जो है वो अच्छी तरह तैयार करनी है। स्टेटमेंट जो देख लेनी है कि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की ये डायाग्राम है, तो रट्टा लगा के आप लोगों ने मतलब जाना है। क्योंकि अगर आप लोगों की डायग्राम गलत हो गई तो चाहे आपने नीचे थ्योरम पूरा ठीक लिखा होगा तो आपका थ्योरम जो है पूरा गलत हो जाएगा। तो तैयारी करते वक्त ये माइंड में रखिएगा। तो ये आप लोग की ओवरऑल पेपर स्कीम है। अब अगर पासिंग फार्मूले की बात करें, पहले मैं पासिंग फार्मूले की ही बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको तैयारी का तरीका बताता हूँ अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। पासिंग फार्मूला ये है, 15 नंबर की आप बुक वाली एक्सरसाइज वाली आप एमसीक्यूज कर लें, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज कर लें। उसके बाद आप जो आखिरी 10 बुक की ग्लॉसरी में आखिरी 10 डेफिनेशंस दी हुई हैं, तारीफें दी हुई हैं, वो आखिरी सॉरी जो 20 डेफिनेशन दी हुई हैं, सॉरी जो आखिरी 20 डेफिनेशन दी हुई हैं वो कर लें। 10 नंबर की पक्की आ जाएंगी। उसके बाद आप थ्योरम कर लें कोई एक, तो 15 नंबर की आपकी एमसीक्यू, 10 नंबर की आपकी डेफिनेशन, 8 नंबर का आपका थ्योरम, 33 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल करेक्ट किया हो, हर चीज़ परफेक्ट तैयारी की हुई हो, तो 30 वाला पास है तो आप 33 जो है आराम से ले सकते हैं। इसी के साथ जो है अगर टाइम बचे 7.1 7.2 जो है ये कर लें आप। साथ जो है 7.1 7.2 के साथ चैप्टर नंबर 8 जो है
डेफिनेशन तो करनी है आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें आप लोग जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो क्वेश्चन है, जो कि वैल्यू निकालनी पड़ती है वो वाला। चैप्टर नंबर 9 में से अगर आप क्या कहते हैं दरमियानी नुक्ते वाला या दरमियानी फासले वाला ये सवाल कर लेते हैं, साथ इन्हीं चैप्टर की डेफिनेशंस कर लेते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है आप कर लेंगे तो आपके यहाँ से 12 नंबर जो है वो आ सकते हैं। 12 नंबर मतलब 33 पहले और 12 नंबर ये, तो आपके 45 नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप 1.6 कर लेते हैं और साथ 3.4 कर लेते हैं तो आपके जो है 8 नंबर यहाँ से जो है मज़ीद जो है आप लोगों के ऐड हो जाते हैं। तो आप 53 नंबर जो है सिंपल इतनी सी तैयारी करके 53 नंबर जो है वो ले सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो थोड़ी इससे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले 4 चैप्टर के आप शार्ट भी करें, लॉन्ग भी करें, तो आपके 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे और एक शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 है शार्ट क्वेश्चन का, उसमें अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 7.1 7.2 कर लें और साथ जो है चैप्टर नंबर 8 से जो है आप लोग जो है वो फासला वाला दरमियानी फासला मालूम करने वाला और मिड पॉइंट और साथ जो है डिस्टेंस फार्मूले से जो क्वेश्चन करने होते हैं वो कर लें, सिंपल से क्वेश्चन है। साथ जो है 8वें चैप्टर से आप जो है 8.1 कर लें और साथ इन्हीं चैप्टर की डेफिनेशंस कर लें, तो आपके 12 नंबर जो हैं यहाँ से हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन जो हैं पूरे हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से 4 चैप्टर से, 12 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 से, तो आपके 24 नंबर ये हो गए। और उसके बाद जो है आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि चारों चैप्टर कर लें, तो वहाँ से जो है आपके जो है वो 16 नंबर हो गए। तो टोटल 40 नंबर जो हैं आप लोगों के यहाँ से हो गए। 15 नंबर की आपकी एमसीक्यूज हो गई, तो आपके टोटल जो है वो 55 नंबर हो गए। 8 नंबर का थ्योरम हो गया आपका 63 हो गए। के बाद लास्ट में आपकी जो 20 डेफिनेशंस हैं उनमें से 10 आप लोगों की जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर का हिस्सा होंगी। तो आपका इस तरह का पेपर जो है आराम से अटेम्प्ट हो सकता है विदाउट किसी टेंशन के। तो दोनों तरीके जो हैं आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जब आप आखिरी पार्ट की डेफिनेशंस कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप लोग जो हैं उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे एक्स फाइंड करना होता है, डायग्राम बनी हुई होती है, ट्रायंगल बनी हुई होती है, समटाइम स्क्वायर बना हुआ होता है, तो वहाँ से एक्स फाइंड करना होता है, कभी एम फाइंड करना होता है। तो वो वाले क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। और साथ जो है आप लोग जो हैं राइट एंगल वाले क़यामतुल ज़ाविया वाले क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा, तो आपके जो है पर जो है तब अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये सिंपल सिंपल जो है आप लोगों का तरीका बताया है तैयारी का। आप 75 नंबर जो है वो आराम से मतलब ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस होके तैयारी करें तो। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ वीडियोस जो हैं उनके टैग्स मैंने साइड पे लगा दिए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।